गिर गई है मामला, बहुत बढ़िया चीज बनी हुई है। सती बताता, सती बताई, सती में ना सती वो गन्ना गन्ना खड़ा हुआ, सती हाँ नहीं सती थी वो। मुझे बहुत बना के रखा, बहुत ज्यादा बना के रखा गुलदार ने। आज हम भोगपुर गांव में आए हुए हैं। पहले गांव में मिले कुछ लोगों से, उसके बाद जंगल की तरफ बढ़े तो ये एक फार्म है और हमारे साथ मौजूद हैं फार्म के स्वामी। 5 भाई हैं, लेकिन 5 भाइयों में से 3 भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपका नाम सर? सुरेंद्र कुमार जेटली। सुरेंद्र कुमार जेटली जी। योगेश कुमार जेटली। योगेश कुमार जेटली। कमल किशोर जेटली। कमल किशोर जेटली जी। ये जेटली परिवार है, नजीबाबाद का जाना माना परिवार है। और आपका कहना है कि आप जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अपनी ननिहाल चले आए थे और नाना के माध्यम से ये भूमि आपको प्राप्त हुई है। तो साहब आप की उम्र क्या होगी? मेरी उम्र इस टाइम 72 साल है। 72 साल है। तो साहब आपने तो अपना बचपन खूब अच्छे से यहाँ जंगल में बिताया होगा। जंगल में बिताया है। निजाबाद पैदा हुए, वहीं निजाबाद पढ़े और फिर कुछ प्रारंभिक स्थिति बताइए, कैसे कैसे आपको जमीन मिली और यहाँ क्या क्या हुआ? आपने एक शुगर मिल का भी जिक्र किया। ये तो देखो, ये हमारे फादर माधव पिताजी को पता था कि कैसे मिली है। जो सुनने में आप लोगों का हाँ कि हमें नाना जी ने ये जमीन हमें दी थी, हमारे नाम नाना ने करी थी जी। तो उस जमीन के ऊपर आके हम यहाँ हमारे पिताजी काबिज हो गए थे आके। अच्छा अच्छा। अभी हम देख रहे थे आपके यहाँ बड़गा पेड़ है जी। आपके यहाँ बेल का भी है और दूसरा जामुन भी मैं देख रहा हूँ। तमाम तरह के पेड़ आपके पास है, लेकिन बड़का पेड़ जितना प्राचीन नजर आ रहा है तो उसकी प्राचीनता के बारे में क्या करें? प्राचीनता तो ये पेड़ बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है। जो जितना भी गांव वाले डेथ हो गई, जो मुझसे बड़े थे गांव वाले मर गए, वो कहते हम इसे ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं जी। इन पेड़ों को। ये तो जड़े अपने आप में तना बन गई हैं। कई बार तो टूट चुका है, कई गुद्दे इसमें कई जड़ से उखड़ गए और इसके बाद फिर अपना भी बन जाते हैं पेड़। और एक पेड़ आपको गिरा हुआ है सामने दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़ा पेड़ था ये, मतलब गजब का। और एक बार तो और देखिए, इसके नीचे भैंस बंधी हुई थी। जब ये गिरा, भैंसों को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। ओहो, भैंस दबी नहीं, बच गई। बिल्कुल भैंस बीच में खड़ी रही और पेड़ चारों तरफ गिरा। अच्छा, भैंस बीच में खड़ी रही? हाँ, भैंस बिल्कुल बीच में खड़ी रही। 2-3 डंगर बंधे हुए, बिल्कुल डंगरों को आँच तक नहीं आई। वाह। तो कुछ कुदरत का करिश्मा है ये जो। जब मैं योगी जी आपसे पूछूंगा कि आपने चूंकि पत्रकारिता भी की है, लेखन के क्षेत्र में रहे हैं, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं इस स्थान को? चूंकि आप ही के संरक्षण में रहा है, हम तो आज देख रहे हैं। पेड़ कम से कम हमारी राय में 500 साल से भी पुराना पेड़ है ये। किसी वक्त में यहाँ पर कई सुनी हुई बात है, किसी वक्त यहाँ पर आबादी होती थी, किसी वक्त बहुत पहले टाइम में। उसकी एक सती भी यहाँ पे, सती पर खेत है तो वो भी मिलता है यहाँ पे। तो इससे अंदाजा ये लगता है कि किसी वक्त में यहाँ पहले कोई गाँव या कोई कस्बा या कोई यहाँ पे आबादी थी, उसी से ये बना हुआ है। पेड़ भी उसी टाइम का ही है, 600-700 साल से पुराना है। बल्कि लगता देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही पुराना पेड़ है ये। और उसी वक्त की यहाँ पर बहुत ही अच्छा, यहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत थी, अभी भी हैं, अभी भी बहुत सी यहाँ खड़िया अगर ढूंढेंगे ना कोई, तो बड़ी अच्छी जड़ी बूटी पुरानी, बांसा है, कटहल है और ये चीज़ें जो दवाइयों में होती है, क्योंकि ये मालन की किनारा होने की वजह से वहीं से जंगलों से पहाड़ों। अच्छा, कुछ फूल जो जंगली फूल वूल उस तरह के होते हैं? हाँ, वो हैं, पेड़ है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। है उस अभी भी है, बांसा बोलते हैं उसको, बांसा। हाँ, ये है, बहुत लगा हुआ है, अभी भी सामने लगे हुए हैं सारे यहाँ पर। जी जी जी। और भी चीज़ें हैं, काली ये है आपकी, और भी काफ़ी जड़ी बूटियाँ पुरानी। एक कटहल पीले रंग की होती है, वो भी है। यानी सब जड़ी बूटियों का यहाँ काफी होती, अब थोड़ा कम होती जा रही है। अब कम हो रही है। मतलब आपने अपने बचपन में देखा होगा कि स्वतः ही उगी हुई और बहुत चारों तरफ वही थी यहाँ पर। जी, बहुत ही जड़ी बूटी थी, हमारी याद है, मेरे को अच्छे से याद है, बहुत होती थी यहाँ पैदावार। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे साहब, आप बताइए कि यहाँ किस तरह के जंगली जानवर किस तरह के पाए जाते हैं? गुलदार है यहाँ पर। हाँ जी। और कभी कभी शेर भी आ जाता है। अच्छा। हाँ जी।
हाथी आते नहीं है। हाथी अब नहीं आता ही नहीं है, कभी पहले से नहीं आता? नहीं, आसपास में भी नहीं आता? आसपास में है, मतलब हाथी है ही नहीं यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं, अब नहीं है चूंकि घनी आबादी हो गई है, लेकिन हाथी रहे हैं। हाँ जी। हाँ, मैं जबरदस्ती नहीं कहलवा रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे आए ही नहीं है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, हाथी दूर है। निकलते हैं। मतलब 4 किलोमीटर दूर जट्टी वाला फार्म जट्टी वाला फार्म है, नीलू वाला इधर फार्म नहीं है, है। इस तरफ नहीं है। नहीं। तो यहाँ गुलदार आ जाता है, शेर भी आ जाता है, हिरन है, मोर है। मोर है यहाँ पे। अच्छा, और क्या? बंदर बहुत है। बंदर, वानर, लंगूर लंगूर नहीं है, वानर है। और कुछ और पक्षी तो यही है, मोर वगैरह ही है यहाँ पे, और तो यही है। वैसे सभी तोता वगैरह और छोटे बाकी हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है या नाम नहीं जानते हैं बहुत सारी चीजों का। गोरैया तो अब खत्म नहीं है, वो तो गोरैया भी दिखाई दे जाती है इसीलिए। अच्छा, दिखाई दे जाती है। दिखाई दे रही है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जहाँ हम बैठे हैं इससे दोनों तरफ मालन नदी कितनी दूर होगी? करीब 2.5-3 किलोमीटर का फाट है। फाट है। मतलब यूं कह लीजिए कि दोनों, अब बीच में है, एक टापू तो है, टापू टाइप। मतलब दोनों धार के बीच में लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी है। आप बीच में है, 1.25 किलोमीटर इधर होगी, लगभग 1.25 किलोमीटर इधर होगी। अच्छा, ये कहा जाता है कि पहले जो मालन नदी मेन इस तरफ थी, पश्चिम दिशा में, तो बड़ी नदी थी, और जो पूरब दिशा में है वो छोटी नदी थी। हाँ, वो छोटी तो है, तो आज भी छोटी, लेकिन गहराई है। ऊपर से उन्होंने रुख थोड़ा सा बदल दिया है, दोनों में पानी चल रहा है। हाँ, उसमें भी दोनों में पानी है। मालन पानी दोनों में कहते हैं ना था। अच्छा, ये मालन है, ये नाथा है। नीचे आके नाथा के नाम, नीचे आके यहाँ पुकारन दिया। नाथे के नाम, ऊपर से मालनी है। मालिनी है, वो हल्दू खाता के पास 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। और फिर ये नहर के पास दोनों हिस्से मिल जाते हैं। नहर के पास आके दोनों मिल जाते हैं। तो ये नदी एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि लगभग खत्म होने की तरफ है। तो इसका बड़ा कारण क्या हो सकता है? खत्म तो नहीं है, अगर दोनों इकट्ठी करके चले, 12 महीने पानी चलता है और बड़ा अच्छा पानी चलता है। वो छोटी छोटी धार नहीं, अच्छा पानी चलता है, दोनों में मिला के चलेंगे बड़ा अच्छा पानी चलता है। नहीं, खनन ने यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया? खनन ने किया था पहले, अब तो खनन बंद हो गया। अब तो खनन का है नहीं, लेकिन पानी बिल्कुल साफ हरा पानी मालन का आप देखेंगे, अभी भी आप देखेंगे बिल्कुल हरा साफ पानी, पीने योग्य पानी, लोग पीते। जड़ी बूटियों वाला, जड़ी बूटियों का ऊपर से क्योंकि आ रही है मालिनी पहाड़ों में से, तो जड़ी बूटी सब है ही, और दोनों साइडों में साफ पानी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा कि जब नदी ये भरपूर बहती है तो कितना पत्थर लेकर के पहाड़ से आती है, या बजरी लेकर? नहीं, बजरी पत्थर ही आता है, वो भी सिर्फ यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर, उसके बाद भी रेत हो जाता है, फिर नहर के बाद फिर रेत हो जाता है। लगभग कितना मोटा पत्थर आपने देखा होगा? 2.5 इंच 3 इंच का, बड़े से बड़ा, छोटा, इतना छोटा 2.5-3 इंच, उससे फिर बारीक छोटा, यानी उससे ऊपर नहीं होता, 2.5-3 इंच। अब उससे ऊपर नहीं होता है, क्योंकि खनन हो जाता है, उठ जाता है, उठान हो जाता है, तो फिर रहता ही नहीं है वो। फसलें यहाँ आप बताइए, आपके बचपन में क्या क्या फसलें होती थी और आज क्या फसल आप ले लेते हैं? बचपन में तो यहाँ कुछ भी नहीं होता था। कुछ नहीं होता था। एक तरफ गेहूँ बोते थे, एक तरफ चरी बाजरे बोते थे, उड़द बोते थे। हाँ, लोग भूखे मरते थे। हम जैसे हमारा इतनी जमीन होने के बाद भी हम सोचते थे कि क्या होगा जी। तो ना पानी था, ना कोई ऐसा व्यवस्था थी कि जो हम अच्छी चीज बोले। तो धीरे धीरे इनकलाब आता रहा। गन्ने की पैदावार, मतलब सिंचाई के साधन नहीं रहे। पानी नदी में तो था, लेकिन सिंचाई के रूप में नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी सिंचाई, बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं था। हाँ, अगर ये होता तो चीनी मिल पड़ना होती हमारी, अगर जब पानी होता तो चीनी मिल पड़ना होती है। आपने जिक्र किया था शुगर मिल का, यहाँ कपूरथला वालों ने बनाई थी। उन्होंने शुगर बनाई। उसका कुछ बताइए, कुछ किस्सा। हमारी आज से पहली है जी, जब चीनी मिल बनी थी, और उसके अभी मौजूद है हमारे पास ही है, उसमें थोड़ी फौज बनी है, अच्छा फाउंडेशन है, अभी मौजूद है हमें जी। तो वो बिल्कुल यहाँ से कितनी दूर होगा? जहाँ गए उसके पास ही है, जहाँ से आपने पेड़ की साथ में, अच्छा पेड़ के बराबर में यहाँ भी कैसे का वो बना हुआ है कौन? तो यहाँ से क्वार्टर बने हुए थे मिल वालों के, मजदूरों के। जी। तो जब पानी इन्होंने बहुत कोशिश करी, हमारे नाना ने भी, मैंने पानी निकला है नदी से, मालन नदी में पाइप डाल के ना। अच्छा, पानी नदी में तो बहता है, लेकिन उसका जो कहना चाहिए ग्राउंड वाला वो नहीं था, इसलिए कि पथरीली जमीन है, या उस मशीनें नहीं थी, जो आज मशीनें, उस मशीनें नहीं थी। तो नदी से पानी का पाइप डाल के लाते थे जी। और गर्मी में आके मार्च अप्रैल के महीने में नदी सूख जाती थी। तो मिल बंद होती चली गई, जब पानी नहीं मिला तो मिल बंद होती चली गई।
अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। मालिनी नदी की तो बात ये हो जाती है कि माला के आकार की है, वो दो हिस्सों में वहाँ से बढ़ गई इधर निकल गई, तो जैसे माला के बीच में गर्दन आ हाँ गई, जी, तो उसी तरह से ये मान लीजिए कि माला के बीच में ये टापू वाला क्षेत्र है जहाँ आप हैं। हाँ हम हैं। आप हैं। अब आ जाता हूँ मैं भोगपुर, इस गांव का नाम है जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो इस भोगपुर का नाम भोगपुर क्यों पड़ा, उस विषय में कुछ इसका हमें नहीं पता, प्रमाण इसका नहीं है हमारे पास। हाँ, पर ये कहते हैं ये देव स्थल है पूरा देव स्थल है। हाँ, जो हमारा भोगपुर से लेके आगे तक, जहाँ तक आपके हट्टी बाबा तक, ये पूरा देव स्थल माना जाता है। ये आगे हट्टी बाबा का मतलब हट योग वाले हाँ, बाबा। हट्टी बाबा। अच्छा, तो ये मतलब पूरा बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये देव स्थान है। अच्छा, आप बता रहे थे कि वो पेड़ से पानी निकलता था 4-5 इंच। मथुरापुर मोर यहाँ से तो 10 किलोमीटर, उसी में मथुरापुर मोर भी इसी रियासत में आता था ये। इसी रियासत हाँ, में इसी कपूरथली की रियासत में था मथुरापुर मोर भी। जी। तो वहाँ से एक रास्ता जाफरा जंगल की तरफ गया है। वहाँ पे एक पेड़ की जड़ में किसी महात्मा ने तपस्या की वहाँ। उसने भगवान से प्यास लगी होगी तो भगवान से पानी मांगा, तो उस जहाँ वो तपस्या कर रहा था उसी की जड़ में से ही 4 इंच पानी के करीब वो ईश्वर की वो थी। वो जहाँ भी वो बाने वो पानी छोड़ के दूसरी जगह चला जाए, वो भी आखिरी हाथ तक शहर जाते। सब पक्की सड़कें बन गई हैं। वो शहर के नजदीक बहुत परेशान है। जो नजीबात बच्चा पढ़ने जाते हैं, आज के टाइम आप देख के आए हो कि उन बच्चों को ये पूछो, बच्चे बेचारे कैसे जा रहे हैं, पानी में निकल के चप्पल उतार के, मतलब नहीं जा सकते आराम से वो, या लंबा चक्कर काट जाएंगे। यहाँ से कितने किलोमीटर मान के चले आप? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर पैदल जाना, और वो भी साइकिल निकल नहीं सकती, साइकिल भी नहीं जा सकते बेचारी, क्योंकि कीचड़ बहुत है रास्ते में। तो विकास की कितनी आवश्यकता यहाँ अनुभव कर रहे हैं? विकास की तो बहुत काफी आवश्यकता है। सबसे पहले तो रास्ते होने चाहिए। नहीं, रास्ते बनाए गवर्नमेंट ने। नदी का पुल बनना चाहिए। उनके नदी में इतना पानी आया इस बार कि किसी ने इंक्वायरी नहीं करी आके, नाल के पार आके, कि इतना पानी आया उसके अंदर कि पूरा कीचड़ कर गया पानी। अच्छा, आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार यहाँ, जैसे ये आपका बरगद का पेड़ है, बड़ का पेड़ है और पुराना थला भी है, तो सरकारी स्तर पर अगर यहाँ कुछ विकास होने लगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं? बड़ा अच्छा है, हमको बड़ी खुशी होगी। आप लोग नहीं जानते, आप लोगों ने एक बहुत बड़ी धरोहर बचा के रखी है। विकास की बात बताऊँ आपको मैं, जो प्रधान ने हमारे तालाब बना खड़ा कर दिया खलियान में जी, इतनी बढ़िया जगह रहती थी, यहाँ से पूरी वहाँ से वहाँ तक इतना चौड़ा जंगल था, बिल्कुल मजा आता था। यहाँ बैठ के सवारी आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, जानवर चुग रहे हैं। जी। जो तालाब बना के सारा बेड़ा गर्क कर दिया, सारी जगह खराब कर दी। हाँ, गुलदार वो दिलवा दिया। गुलदार का तो यहाँ पर गुलदार तो पहले बच्चों को मार चुका था, पिछले साल वो 2-3 साल शांति रही, और वो फिर आके गाँव में रोज बोल रहा है, रात को रोज बोल रहा है। कुल मिला के हम फिर विषय पे आते हैं, जितना प्राचीन ये हमें बरगद देखने के लिए मिला, उतना प्राचीन इस पूरे जंगल में कहीं नहीं, आसपास नहीं है। बहुत हमने भी देखा है। आप बता रहे हैं आपने घोड़ी मैंने बहुत घोड़ी भगाई, नहीं मिला। मैंने भी नहीं देखा है, जिक्र भी नहीं सुना है, सच्ची बात ये है। तो लगता तो है कुछ ना कुछ तो पौराणिकता है। और फिर इस बड़ के पेड़ के नीचे पहुंचने से एकदम शांति मिलती, नसें खुलती हैं, एकदम पता लगता है कि कुछ तो है। अच्छा, गांव में इतना भाईचारा है, पीर आगे काली का थाला दोनों बने हुए, इतना बढ़िया है। मतलब गांव में आपस इतना भाईचारा, इतना प्रेम है कि यहाँ इसे कोई ये नहीं कहता ये मेरा है या मेरा है सब। हाँ, ये तो आपके संरक्षण में तो एक बड़ी वजह तो आप ही है। सब प्यार से आते हैं, पीर भी पर ये आपसे बात हुई, आशा है फिर आएंगे, फिर भी बातें होंगी। और आज के लिए इतना ही, और बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अच्छा लगा कि आपके लिए बहुत जानकारियां इस क्षेत्र से लेकर के आएंगे हम, और हो सकता है कि कुछ नई स्थापनाएं मिले, कुछ नई जानकारी मिले, इतिहास बदलता हुआ नजर आएगा आपको, बहुत सारे मिथक टूटते हुए आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, विदा।